Hello everyone and welcome back in our grammar session. Today we will continue with exercise 4. Here, before we start it, let's revise about future continuous tense. The future continuous tense is used to describe actions ongoing in the future. फ्यूचर में कोई एक्शन होने वाली है या तो कंटिन्यू होगी, ये दिखाने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और अब तो हम सभी टेंस के फॉर्मेट भी जानते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मेट क्या है? कंटिन्यूअस, सबसे पहले ये सोचो, कंटिन्यूअस टेंसेस में, तीनों टेंस में कौन सी चीज कॉमन है? कंटिन्यूअस हो तो वर्ब को आपको डायरेक्ट आईएनजी ऐड कर देना है। ये तीनों में कॉमन है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब फ्यूचर में शैल बी अगर यूज होता है, विल बी यूज होता है, तो ये फ्यूचर है। और अगर वॉज वेर यूज होता है तो ये पास्ट कंटिन्यूस है। और एम इज आर प्लस आईएनजी है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। ये हमने देखा था। नाउ द फ्यूचर continuous tense is used to refer to continuing action that will be occur in the future. I shall be going out at 8 tomorrow morning. और उसके कीवर्ड्स में सेंटेंस में टुमारो या तो फिर कोई ऐसा कीवर्ड दिया हो जो इस पे आप इजीली पहचान सकते हो कि अभी ये फ्यूचर में होने वाली है। यहाँ पर आपको सभी टेंसेस के रूल्स यानी कि फॉर्मेट दिए गए हैं। प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में हमने देख लिया कि कौन से फॉर्मेट हमें लर्न करने हैं। आपके टेक्स्ट बुक में भी पूरा टेबल दिया है। अगर आप जब भी लेसन स्टार्ट करो तो वो टेबल अपनी CW में कॉपी डाउन कर लो, चाहे एंड में या तो स्टार्टिंग में। सब्जेक्ट प्लस V1 तो वो सिंपल प्रेजेंट है। सब्जेक्ट प्लस V2 तो वो सिंपल पास्ट। और सब्जेक्ट प्लस विल शेल दैट इज फ्यूचर। और कंटिन्यूअस में एम इज आर प्लस वी प्लस आईएनजी दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। was were plus verb plus ing that is past continuous, and will be plus v plus ing that is future continuous tense. और यहाँ पर have has plus v3, have has अगर है तो वो present perfect tense है। अगर had है और v3 है तो वो past perfect है। और will have plus v3 that is future perfect tense. Now exercise 4. In these sentences, the verbs have been left out. यहाँ पर verb नहीं है. Some of the verbs are to be in simple present tense, others in present continuous tense. हमें simple present यानी only verb, no helping verb, उससे fill करना है। और फिर दूसरी जो blank है उसमें अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्शन अभी कंटिन्यू है, तो उसके लिए हमें कंटिन्यूस फॉर्म यूज करना है। Let's restart. First, we listen to music every day. Every day जब हम कोई चीज रोज करते हैं, हमारी हैबिट है, तो वो इंडिकेट करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो हमें वर्ब दिया है लिसन, तो यहाँ पर V1 यानी लिसन ओरिजिनल फॉर्म आएगा। अगर यहाँ पर सिंगुलर हो ही तो वर्ब को एस और एस ऐड होता है। नाउ एवरीडे है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पर दूसरी वी ब्लैंक टू म्यूजिक नाउ, नाउ मीन्स अभी एक्शन कंटिन्यू है यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। वी आर लिसनिंग टू म्यूजिक नाउ। दूसरी ब्लैंक में हमें वर्ब दिया है रिंग, द प्यून, ये थर्ड पर्सन है तो वर्ब को एस और यस ऐड होगा। द प्यून रिंग्स द बेल एवरी डे। He is ringing the bell now. Now अगर है तो ये continuous tense is ringing हमें fill करना है। अगर आपने present continuous का फॉर्मेट लर्न कर लिया, am is are
प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, इजीली फील कर पाओगे। नंबर 3, द बॉयज स्विम इन द रिवर एवरी डे। यहाँ पर आप सोचोगे थर्ड पर्सन है तो वर्ब को एस क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर नहीं है, बॉयज प्लूरल है। अगर सिंगुलर होता तो स्विम्स आता। दे आर स्विमिंग इन द रिवर नाउ। एवरी डे हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस फिल करो, नाउ मीन्स एमिजा प्लस आईएनजी। नंबर 4, द टीचर राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड एवरी डे। यहाँ पर एस ऐड करना है क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ही इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड नाउ। नंबर 5, द गार्डनर digs the garden every day. He is digging garden now. एक्सरसाइज 5, यहाँ पर हमें क्या करना है, टिक कहा है पर हम अंडरलाइन करेंगे तो ये क्लीन दिखेगा। टिक द राइट वर्ड इन द ब्रैकेट टू कंप्लीट द सेंटेंस इन द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस कहा यानी कि ब्रैकेट में से हमें जो पास्ट फॉर्म हो वर्ब का उसे अंडरलाइन करना है। तो ग्रो और ग्रू दोनों में पास्ट फॉर्म है ग्रू, तो हम उसे अंडरलाइन करेंगे। राइट, रोट, तो दोनों में से कौन सा पास्ट फॉर्म है, V2 फॉर्म, रोट, तो उसे अंडरलाइन करना है। अगर आपने वर्ब के सभी फॉर्म लर्न कर लिए तो ये आप इजीली कर पाओगे। लॉस्ट, वॉज लॉस्ट, यहाँ पर कौन सा पास्ट फॉर्म है, लॉस्ट। मैड, वॉज मैकिंग, मैड इज द पास्ट फॉर्म। अगेन मेक और मैड में दोनों में से मेक V1 यानी कि फर्स्ट फॉर्म रूट फॉर्म है, तो मैड उसका पास्ट फॉर्म, तो उसे अंडरलाइन कीजिए। और इस तरह के जब भी आपको क्वेश्चन हो तो आप इस तरह से अंडरलाइन करें। एग्जाम में अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो सिर्फ ये ब्लू कलर का जो आप देख रहे हैं ब्रैकेट अपनी आंसर की में कॉपी डाउन करो और फिर जो सही आंसर है उसे अंडरलाइन करो, बस इतना करना है। एक्सरसाइज 6, फिलिंग द ब्लैंक्स आइदर सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूअस फॉर्म। आपको या तो फ्यूचर टेंस का फॉर्म यूज करना है सिंपल यानी विल प्लस V1, विल शेल, और फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी प्लस वर्ब को आईएनजी ऐड होगा। फर्स्ट, मनोज विल सिंग अ सॉन्ग नाउ। राधा विल बी स्वीपिंग द रूम व्हेन यू रीच योर हाउस। यहाँ पर पर्टिकुलर आपको पॉइंट किया गया है कि आप जब पहुंचोगे तब उसने वो कर रही होगी, एक्शन कंटिन्यू होगी, यानी एक एक्शन होने से पहले दूसरी कंटिन्यू होगी, दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस। माय फादर ब्लैंक द ऑफिस फ्रॉम टुमारो। यहाँ पर आपको आंसर माय फादर विल जॉइनिंग द ऑफिस फ्रॉम टुमारो। वी एक्सपेक्ट इट विल रेन टुमारो। यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस। The family will be driving in their new car to Goa. Will be driving. आपको यहाँ पॉइंट किया गया है कि ये इस टाइम पर वो ड्राइविंग कर रहे होंगे, will be driving. Exercise 7. Choose the suitable answer and fill in the blanks. आपको यहाँ पर प्रॉपर आंसर चूज करने हैं और यहाँ पर फिल करने हैं। First, the scientist blank how the rats moved in the cage. इजीली पहले मार्क करो कि ये सेंटेंस कौन से टेंस पर है, उसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस में कोई कीवर्ड मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज करो। मूव्ड यानी कि ये पास्ट है, तो आपको वॉच ये फील करना है। सेकंड,
My sister will bake a cake this Saturday. Will यहाँ पर है, will shall के साथ वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म V1 आता है, तो बेकिंग, बेक्ड, बेक्स और बेक, तो ये दोनों फॉर्म तो निकल गए। अब बेक्स और बेक में आपको देखना है विल के साथ ओरिजिनल फॉर्म बेक। Number 3. The doctor has examined me. I have to collect my medicine now. यहाँ पर I have है, तो ये परफेक्ट का टेंस है, तो डॉक्टर के साथ आएगा has examined. Have has plus V3 form. Each of the girls ties her hair when she goes to school. आप यहाँ पर सोचोगे टाइज क्यों? यहाँ तो गर्ल्स है, तो वर्ब को एस थोड़ी लगता है, पर ईच ऑफ द गर्ल यानी कि ये सिंगुलर कहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो शी गोज टू स्कूल, यानी कि पर्टिकुलर हर एक की बात की गई है, सिंगुलर है, तो वर्ब को एस और एस ऐड होगा, यानी कि टाइज। सुमित was playing football in the house when he accidentally broke his mother's favorite vase. So now you have to copy down all these exercise in your CW, and in your textbook first fill the answers and then copy down in your CW. So here we end our session, and goodbye everyone, and take care.